हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टूडेंट, वो एक तरह का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरह से लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स, जहां की एक्स जो है जीरो से बड़ा है और लेमडा जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि अगेन जीरो से बड़ा है। तो यहां पर जो स्टूडेंट पीडीएफ दिया गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो डिफाइन किया गया है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको अगर आप देखें और उसका कंडीशन अगर आप देखें कि x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये फंक्शन हमेशा x ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, यानी कि जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है उसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा ही आपको मिलेगा, या क्वेश्चन भी जब पूछा जाएगा तो x का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। प्रीवियसली हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं स्टूडेंट, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो फंक्शन है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक डिफाइन किया जा रहा था। जैसे कि एग्जांपल में अगर लिया जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के लिए डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखिएगा तो यहां पर जो x है वह ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि यहां पर जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा x, वो हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स, जहां एक्स बड़ा है जीरो से और लेमडा जो है एक पैरामीटर है जो कि अगेन जीरो से बड़ा है। इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट हम एक और तरीकों से स्टेट कर सकते हैं, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल x के पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर लेमडा इज इक्वल टू जीरो, जिसका पैरामीटर लेमडा जो है वह जीरो से बड़ा है। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स, कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा हो, और लेमडा जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, और अगर x छोटा हो जीरो से या जीरो के बराबर हो तो उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो? जीरो हो। तो कुछ हम इस तरह से भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों ही तरीका जो है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ का। तो जो ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखिएगा स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह से बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये रैंडम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है और ये आपका फंक्शन f ऑफ x है। ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ कहने का मतलब है कि इसका एक हायर पॉइंट होता है, वहां से ये डिक्रीज करना शुरू करता है, वहां से ये डिक्रीज करना शुरू करता है और कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही कर रहा होता है, बीच में कोई अदर हायर पॉइंट नहीं आता है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है वो किस तरीके का ग्राफ है? तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व है। ओके, तो इसका कर्व जो है, ये जो ग्राफ बनेगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व होगा, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर जो कर्व आपको दिख रहा है स्टूडेंट, कर्व जो आपको दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो एक पॉइंट पर मैक्सिमम है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। कभी बीच में ऐसा नहीं आएगा कि ये अगेन अपने हाईएस्ट पॉइंट को टच करेगा। तो ऐसे ग्राफ को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं, जो ग्राफ एक पर्टिकुलर हायर पॉइंट से कॉन्स्टेंटली गिर रहा होता है। बीच में कभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पर यह ग्राफ अगेन हायर वैल्यू अटेंड करेगा। ओके,
तो इस तरह के ग्राफ को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग मीन को कैसे लिखते हैं, तो फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मीन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से जीरो तक हमें तोड़ना होगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से जीरो तक फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसका वैल्यू जीरो है, और जीरो से इंफिनिटी के लिए उसका वैल्यू गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लिमिट्स को हम ब्रेक कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो है फॉर माइनस इंफिनिटी टू जीरो के लिए अगर देखा जाए तो, विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स है लेमडा ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। ये इक्वल टू हो जाएगा, लेमडा बाहर ले लेंगे, पैरामीटर है कांस्टेंट है जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स डॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। अब अगर आप सभी को स्टूडेंट याद होगा अगर आप सभी को गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो गामा फंक्शन हम लोग लिखते हैं, गामा फंक्शन में हम लोग लिखते हैं, गामा फंक्शन में हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स अगर डी एक्स है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं गामा फंक्शन ऑफ n बटा में ए रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गामा फंक्शन से आता है। गामा फंक्शन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ए रेज टू पावर ई माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा फंक्शन n बटा में ए रेज टू पावर n। तो ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो इक्वल टू हो जाएगा लेमडा यहीं पर जीरो से लेके इंफिनिटी, यहाँ पर क्या होगा, तो x को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर वन है, तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है पावर वन है, तो इसको लिख सकते हैं टू माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसको उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा इंटू गामा फंक्शन ऑफ टू अपॉन ए रेज टू पावर एन है, यानी कि यहाँ क्या है लेमडा, तो लेमडा रेज टू पावर टू, विच इज इक्वल टू लेमडा से ये लेमडा स्क्वायर कट गया, ये लेमडा से ये स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, गामा फंक्शन ऑफ टू अपॉन लेमडा, और गामा फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू टू माइनस वन का होल फैक्टोरियल अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू वन बाई लेमडा। Therefore, expectation of x which is equal to mean which is equal to 1 upon lambda। तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो हमारा मीन का वैल्यू क्या आया, मीन आया 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन पैरामीटर लेमडा हमारे लिए मीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो वेरिएंस के लिए लिखते हैं वार एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर का होल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ये मीन है, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का होल माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे फाइंड आउट, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का होल विच इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का होल डी एक्स विच इज इक्वल टू होगा फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अगेन स्टूडेंट्स जीरो। तो हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, लेमडा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगेन इसको अगर कंपेयर करेंगे स्टूडेंट प्रीवियसली जैसे अभी हम लोग किए हैं तो जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स और इंटू डी एक्स, और फिर हम लोग लिखेंगे लेमडा इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3 अपॉन लेमडा रेस टू पावर क्यू। यहाँ से ये लेमडा ये क्यू कट के हो जाएगा स्क्वायर और ऊपर में स्टूडेंट गामा फंक्शन ऑफ 3 दैट इज 3 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन लेमडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, पुट ई एक्स स्क्वायर का होल इन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो जो हमारा वेरिएंस होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट निकालेंगे मोड ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड एक्चुअली होता क्या है, तो मोड होता है, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इज द value of x for which the given probability density function f of x is maximum I at mode f dash x equal to 0 and f डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। तो हम लोग को मोड निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाउ करके लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास लेमडा इंटू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स। अगर स्टूडेंट इसका f डैश x निकालें तो आएगा लेमडा इंटू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू माइनस लेमडा which is equal to minus lambda square e raised to power minus lambda f dash x. Now f dash x is equal to 0 which implies minus lambda square e raised to power minus lambda x is equal to 0. Therefore e raised to power minus lambda x is equal to 0. अब देखो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा स्टूडेंट फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x वो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है और x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा, x का कोई ऐसा वैल्यू रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए e रेस टू पावर माइनस समथिंग जो भी है वह 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और x से 0 से बड़ा होता है, इसीलिए यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम सिंस देयर इज
नो रियल वैल्यू ऑफ x for which e raised to power minus lambda x is equal to 0. Thus equation has no solution of x, no solution for x greater than 0. इसीलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा फॉर x ग्रेटर देन 0. ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0. तो हम इसका मोड कैसे निकालेंगे? क्या मोड नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, मोड होगा. मोड कहां पर होगा? तो मोड होगा डोमेन के बाउंड्री पर. ओके, मोड क्या होगा? इस फंक्शन के डोमेन के बाउंड्री पर. ओके, जो फंक्शन है उसका जो डोमेन आएगा उसके बाउंड्री पर मोड होगा. तो हम लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. यहां पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट, वो क्या है? वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसका जो ग्राफ और जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा? वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट से इसका वैल्यू धीरे धीरे गिरना शुरू होगा. यानी कि जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है, डोमेन का एक बाउंड्री जो है वहां पर हाईएस्ट वैल्यू होगा और दूसरे बाउंड्री पर जो है वो वैल्यू धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा. ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस means the given PDF has its maximum value at the boundary of its domain, that is x is equal to 0. क्योंकि e रेस टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू पावर x का डोमेन होता है 0 से लेकर के इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी. इस चीज को याद रखेंगे. इसीलिए इसका जो मोड होगा, thus mod is at x is equal to 0. मोड कहां पर होगा? मोड होगा x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डोमेन 0 से लेके इंफिनिटी तक होता है. यानी कि 0 से फंक्शन शुरू होता है, उसके बाद इनफाइनाइट तक जाता है. ठीक, और चूंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग पॉइंट पहले रहेगा, यानी कि 0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग मोड को फाइंड आउट करते हैं, मोड को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं. लास्ट हमारे पास स्टूडेंट मीडियन. अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे मीडियन. मीडियन क्या होता है? तो मीडियन होता है मिड का वैल्यू. ठीक है, मिडिल वैल्यू, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट एट x इज इक्वल टू m, लेट एट x is equal to m is the median of the PDF. जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन है उसका मीडियन x इज इक्वल टू m पे है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के m f ऑफ x dx मस्ट बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m से लेकर के इंफिनिटी
m से लेकर के इन्फिनिटी f ऑफ x dx विच मस्ट बी इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम लोग मीडियन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ जीरो से लेकर, जीरो क्यों लिखे, क्योंकि जो फंक्शन है वो जीरो से डिफाइन है, तो जीरो से लेकर के m और m से लेकर इन्फिनिटी, अगर इधर का एरिया और इधर का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, वो हाफ के बराबर होगा, यानी कि 0.5 के बराबर आएगा। तो कोई भी एक ले सकते हैं, हम ये वाला ले रहे हैं। नाउ कोई भी एक को ले सकते हैं, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, हम इसको ले रहे हैं। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के m, ओके, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के m। f ऑफ x क्या है, लेमडा ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स विच मस्ट बी इक्वल टू 1/2, हाफ के बराबर होना चाहिए। यहाँ से लेमडा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के m ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन है ना, सॉरी dx लिखना भूल गए, dx e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x ही होता है। लेमडा चूंकि कांस्टेंट है तो e रेस टू पावर माइनस लेमडा x अपॉन जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख देंगे, इतना हो गया। और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो से लेकर के m तक पुट कर देंगे, और ये 0.5 1/2 के बराबर होना चाहिए। ये लेमडा कट गया आपस में, तो यहाँ बच गया माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स का होल जीरो से लेकर के m तक विच इज इक्वल टू 0.5। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके वैल्यू रखेंगे। ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m माइनस ई रेस टू पावर माइनस 0, ओके, विच इज इक्वल टू 0.5। ई रेस टू पावर माइनस 0 या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू 0.5। माइनस को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m विच इज इक्वल टू 0.5, ओके। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m। आगे चलेंगे, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m था। अब इस ये हो जाएगा 0.5 विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m, ओके। अब दोनों तरफ लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, यानी कि ln, तो ये हो जाएगा ln 0.5 विच इज इक्वल टू ln ई रेस टू पावर माइनस लेमडा m विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा m इंटू ln 0.5, ओके। अब जो स्टूडेंट ln 0.5 है ये लिखाता है -0.6931 विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा m। माइनस माइनस खत्म हो गया, 0.6931 विच इज इक्वल टू लेमडा m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा। अब देखो स्टूडेंट, 0.6931 को एक और लिख सकते हैं वैल्यू, हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा आ गया मीडियन। मीडियन कहां पर होगा, तो एट x इज इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा। और इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू ln2 का वैल्यू भी 0.6931 ही होता है अपॉन लेमडा। तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ln2 का वैल्यू नेचुरल लॉग जब 2 लीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 0.6931, ठीक है। और 0.6931 बाई लेमडा लिखेंगे या ln2 बाई लेमडा लिखेंगे, तो जो मीडियन होगा वो एट x इज इक्वल टू ln2 बाई लेमडा पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन लाई करेगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। कई बुक्स में क्या होता है, मीडियन को भी 1 बाई लेमडा ही लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू
काफी छोटा होता है। जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू काफी छोटा होता है, इसीलिए 1/λ भी कई बुक्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन वो गलत है। जो करेक्ट है वो ये है ln2/λ। ओके, तो इस तरह से हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।